आपको क्या करना है स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है ना। मतलब लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है और मैं गारंटी देता हूँ कि भैया जो क्वेश्चंस बनेंगे वह इन्हीं में से बनेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे ना एमसीक्यूज के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, इन्हीं में से बनेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। तो इसका मीन्स क्या होता है भैया, किसने लेटर्स को रीड किया, जो पत्र थे ना उसको किसने रीड किया, जो किसके द्वारा भेजे गए थे, लेंचो के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर याद रखना आप स्टूडेंट्स, द पोस्ट मास्टर। इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर। जो लेंचो भैया थे ना, जो उन्होंने पत्र लिखे थे, तो उनको रीड किसने किया था, द पोस्ट मास्टर भैया ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, अ लेटर टू गॉड। जो आपका ये चैप्टर है ना, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, अ लेटर टू गॉड। जो फर्स्ट चैप्टर है आपके फर्स्ट फ्लाइट का, तो उनके ऑथर कौन है, तो आपको याद रखना है जीएल फुनट्स। मिस्टर जीएल फुनट्स जो हैं वो क्या है, इनके ऑथर हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। इट मीन्स हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो जो लेंचो भैया थे ना, वह कितना पैसा चाहते थे, मतलब उनको कितने पैसों की आवश्यकता थी, तो याद रखना स्टूडेंट 100 पेसोस। इसका आंसर क्या है, 100 पेसोस। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। इट मीन्स जो अपने लेंचो भैया थे उनका घर कहाँ पर था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है टॉप ऑफ अ हिल। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, टॉप ऑफ अ हिल। मतलब लेंचो भैया कहाँ पे रहते थे, टॉप ऑफ अ हिल, मतलब पहाड़ी की चोटी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है भैया, जो लेंचो भैया थे ना, उनका जो खेत था उसको किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, याद रखना स्टूडेंट, हेल स्टोन्स, ठीक है ना, जो बर्फ़बारी हुई थी, ठीक है ना, हेल स्टोन्स। नेक्स्ट, लेंचो रोट अ लेटर टू। जो लेंचो भैया थे उन्होंने लेटर किसको लिखा, तो आपको याद रखना है गॉड, मतलब ईश्वर को, ठीक है ना। चैप्टर का नाम भी है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो भैया ने लेटर किसको लिखा था, ईश्वर को। क्वेश्चन नंबर 7, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। अब देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पोएम है, ठीक है ना। जो पोएम है इसमें क्या, इसका पोएम का नाम ही क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें पूछा जा रहा है जो डस्ट ऑफ स्नो थी उससे अफेक्ट मीन्स प्रभावित होना, जो अपने पोइट भैया थे उनको क्या प्रभाव, मतलब उनमें क्या चेंज आया, ठीक है ना। तो जब डस्ट ऑफ स्नो, इसका याद रखना है, इसका आंसर क्या है, चेंजिंग हिज मूड। मतलब जो पोइट भैया थे ना उनका मूड चेंज हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है। तो आंसर इसका है सी, ठीक है ना। जो अपने पोइट भैया थे ना, जैसे उनके डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है, मतलब बर्फ़ के कुछ पार्टिकल्स, टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है। एक्चुअली वो क्या अपसेट थे, तो वो खुश हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ रिटर्न द पोएम फायर एंड आइस। इट मीन्स जो आपकी सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस, वह किसने लिखी है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसके जो पोएट हैं कौन है, मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, वॉट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो आइस शब्द है उसको सिम्बलाइज मतलब कैसे दिखाया गया है, मतलब आइस शब्द को कैसे दिखाया गया है जो पोएम है अपनी फायर एंड आइस। तो आपको याद रखना आइस को क्या माना गया है, हेटर्ड, ठीक है ना। आइस को क्या माना गया इस पोएम में, हेटर्ड मीन्स नफरत। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वॉट डज फायर। तो इट मीन्स जो फायर शब्द है उसको कैसे दिखाया गया है, सिम्बलाइज मीन्स दिखाया गया है इन द पोएम फायर एंड आइस में। तो लुक एट ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं स्टूडेंट्स, ए डिज़ायर। तो इसका आंसर यही है डिज़ायर। जो फायर शब्द है ना उसको कैसे सिम्बलाइज किया गया है, एज डिज़ायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका सेकंड चैप्टर है जो फर्स्ट फ्लाइट का, उसके एमसीक्यूज में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, इट मीन्स इसमें क्या दिखाया गया है, जो नेल्सन मंडेला जी है ना उनकी ऑटोबायोग्राफी दिखाई गई है, ठीक है ना, मतलब उनकी आत्मकथा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज, मतलब नेल्सन मंडेला जी के द्वारा करेज क्या होता है, हिम्मत का मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। मतलब करेज मीन्स हिम्मत, इसका मीन क्या होता है, तो याद रखना इसका आंसर है थंब ओवर फियर,
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ए नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, थ्रम्प ओवर फियर। मतलब इसका मीन्स क्या होता है, डर के ऊपर जीतना, डर के ऊपर जीत। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला जी के अनुसार, व्हाट इज़ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है ना। मतलब कोई देश होता है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ठीक है ना। जैसे इसमें पूछा जा रहा है नेल्सन मंडेला जी के द्वारा कि भैया जो दुनिया है, कोई भी देश होता है, ठीक है ना, उसकी सबसे महान संपत्ति क्या है, तो आपको याद रखना है इट्स पीपल, ठीक है ना। जो नेल्सन मंडेला जी ने क्या बोला था इस चैप्टर में, जो किसी देश के लोग ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, क्योंकि अगर देश के लोग अच्छा करेंगे तो कोई भी देश डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर है बी, इट्स पीपल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन आंसर नीचे हो गए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से चालू करेंगे, ठीक है ना। जो नेल्सन मंडेला जी है ना, उनकी पोयम है, ठीक है ना, मतलब उसी चैप्टर की एक पोयम है जो डाउन आ गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 30 को फॉलो करना है। व्हाट डिड काउ शेक ऑन द पोएट, ठीक है ना। व्हाट डिड काउ, एक्चुअली काउ नहीं क्रो है, ठीक है ना, ये गलत हो गया है, क्रो। आपको याद रखना है इसमें काउ की जगह क्रो है, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट, इसका मीन्स क्या होता है, जो कौवा था, ठीक है ना, मतलब जो कौवा था उसने क्या क्या फेंका, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। जो पोएट भैया थे ना, उनके ऊपर कौवे ने क्या गिरा के फेंका, ठीक है ना। तो याद रखना डस्ट ऑफ स्नो। इसका आंसर क्या है, अगर ये ऑप्शन आ जाए भैया, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, मतलब जो कौवा था उसने कवि के ऊपर क्या फेंका, तो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ के कुछ टुकड़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। जो मैंने जो क्वेश्चन ऊपर मिस किए हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं। ओके, तो आपको केवल सुनना है और याद रखना है 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मतलब जो मंडेला, मैंने नेल्सन मंडेला जी का आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था ऊपर, ठीक है ना, तो उसी को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, मतलब मंडेला जी के अनुसार क्या चीज़ है जो नेचुरली अपने दिल में, अपने हार्ट में आ जाती है। जो अपना दिल है ना, उसमें क्या चीज़ नेचुरली आ जाती है, तो इसका आंसर है लव, ठीक है ना, मतलब प्यार। जब अपन किसी से प्यार करते हैं तो नेचुरली वो फील होता है, ठीक है ना। मतलब कौन सी चीज़ है जो प्राकृतिक से, मतलब कौन सी चीज़ है जो आसानी से अपन को समझ में आ जाती है, तो वो क्या है भैया, लव। जो किसने बोला था, नेल्सन मंडेला जी ने अपने चैप्टर में, ओके, अपनी ऑटोबायोग्राफी में। नेक्स्ट 32, हु हैज़ रिटर्न द पोएम। अब जो नेल्सन मंडेला जी चैप्टर है ना, उसी के साथ पोएम थी कौन सी, अ टाइगर इन द जू, ठीक है ना। तो अपन चैप्टर भी कवर कर रहे हैं और पोएम्स भी, ठीक है ना। तो देखिए हु हैज़ रिटर्न द पोएम अ टाइगर इन द जू, जो टाइगर इन द जू पोएम है वह किसने लिखी है, ठीक है ना। आपको राइटर का नाम बताना है, तो आपको याद रखना है इसके राइटर हैं मिस्टर लेस्ली नॉरिस। मिस्टर लेस्ली नॉरिस जो हैं इनके पोएट हैं, ओके, किसके, अ टाइगर इन द जू के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लुक एट, टाइगर लुक्स एट, जो अपने टाइगर भैया है ना, वह कहाँ पर देखते हैं। क्या पूछा गया भैया, जो टाइगर इन द जू जो अपनी पोयम है ना, इसमें पूछा जा रहा है भैया जो टाइगर भैया है ना वो कहाँ पर देखते हैं, तो आपको याद रखना स्टार्स, ठीक है ना। जो टाइगर भैया थे वो कहाँ देख रहे थे, सितारों की ओर, ठीक है ना, जो स्टार्स होते हैं ना उनकी तरफ देख रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटर्न द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है हु हैज़ रिटर्न द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो स्टोरी है वो किसने लिखी है। ओके, तो आपको याद रखना है इसके राइटर कौन है, मिस्टर लियम ओ फ्लैटी, मिस्टर लैम ओ फ्लैटी, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर ए, इसके आपके ऑथर कौन है, मिस्टर लियम ओ फ्लैटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं स्टूडेंट। व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, ठीक है ना। जो अपने सीगुल भैया थे वह किस चीज़ से डरे हुए थे, ठीक है ना। सीगुल इज़ अ बर्ड, ठीक है ना, सीगुल क्या एक पक्षी है, तो जो अपने जो सीगुल है ना वो किस चीज़ से डरे हुए थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना फ्लाइंग,
मतलब सीगुल भैया थे ना वो छोटे थे, ठीक है ना, तो वो फ्लाई करने से डर लग रहा था उनको, तो उनका आपको ऑप्शन, यदि आपने स्टोरी रीड की होगी तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने चैप्टर वाइज स्टोरी को अंडरस्टैंड किया होगा तो आपको ईजिली पता होगा, इसलिए स्टोरीज रीडिंग बहुत कंपलसरी होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, बट वॉट वॉज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, जो सीगुल भैया थे ना वो किस चीज़ से डरे थे, फ्लाइंग मतलब उड़ने से। नेक्स्ट, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किस बारे में है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो किस बारे में भैया, सीगुल भैया, मैंने अभी बताया था जो सीगुल भैया है ना उसी के बारे में आपका चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका है। अब देखिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, जो अपने पायलट भैया थे वह फ्लाइंग फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे थे, ठीक है ना। मतलब इसमें जो मेन कैरेक्टर है ना आपका, जो आपका चैप्टर है उसमें जो पायलट भैया थे वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे थे, तो आपको याद रखना है फ्रांस टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहे थे, फ्रांस से जा रहे थे इंग्लैंड की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, इस चैप्टर का नाम क्या था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ना। तो जो द ब्लैक एरोप्लेन है उसके ऑथर कौन है, ठीक है ना, उनके रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना उनके रचयिता कौन है, मिस्टर फ्रेडरिक फ्रॉसेट, ठीक है ना। जो मिस्टर फ्रेडरिक हैं, ठीक है ना, वो ही इसके ऑथर हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट 14 what was the name of the plane flown by the pilot, मतलब जो अपने पायलट भैया थे वह कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे, मतलब कौन सा हेलीकॉप्टर या प्लेन उड़ा रहे थे, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, डकोटा। कौन सा है भैया, डकोटा, याद रखना है। जो अपने पायलट भैया है वो क्या उड़ा रहे थे, याद रखना आप स्टूडेंट, डकोटा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, हु हैज़ कंपोज, अब ये पोएम आ गई है, ठीक है ना। अब इसके संग पोएम कौन सी थी, हु हैज़ कंपोज द बोल पोएम, जो द बोल पोएम है ना उसके पोइट कौन है, आपको बताना है। जो बोल पोएम है उसके पोइट कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम याद रखना आपको, मिस्टर जॉन ब्रीमैन, ठीक है ना। जो मिस्टर जॉन ब्रीमैन है इसके कौन है, ऑथर, ठीक है ना, एक्चुअली कौन है, पोइट है, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको पोएम का नाम बताया क्या, बॉल पेन, ठीक है ना। जो पोएम है ना द बॉल पेन, उसके मेन कैरेक्टर एक बॉय था, ठीक है ना। तो ये पूछा जा रहा है जो बॉय था ना, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, जो बॉय था वो किस चीज़ के संग खेल रहा था, तो आपको याद रखना है अ बॉल, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है, अ बॉल पेन, ठीक है ना। तो जो बॉय था ना वो किसके संग खेल रहा था, बॉल के साथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जो अपनी बॉल पोएम है, ठीक है ना, तो उसका मेन कैरेक्टर कौन है, एक बॉय और बॉल। नेक्स्ट, वेयर डज द बॉल गो, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो बॉल थी ना वह कहाँ जाती है, वेयर डज द बॉल गो, ठीक है ना। तो जो बॉल है ना वो कहाँ चली गई थी, इन वाटर, मतलब पानी में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चा था ना, जो बॉय था वो खेल रहा था, तो उसने एकदम से किक मारी, तो बॉल कहाँ चली गई थी, पानी में। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज़ एन, जो एंस है, ठीक है ना, इसमें मिस एंस की स्टोरी दिखाई गई है। जो एंस है लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ठीक है ना। जो एंस है ना उनकी सबसे इंतजार करने वाली फ्रेंड कौन थी, मतलब फाइनली जो एन फ्रैंक थी ना वो किसको अपना फ्रेंड बनाती हैं, तो याद रखना हर डायरी, ठीक है ना। ये भी आंसर नहीं है इसका, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर ए भी नहीं है बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर अपना है व्हाट, सी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, सी, हर डायरी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन गिव टू डायरी, जो एन थी ना वो उन्होंने अपनी डायरी को कौन कौन से नाम दिए, मतलब क्या नाम दिया था अपनी डायरी को, किसने, एन ने। तो आपको याद रखना है किटी, क्या नाम दिया था, किटी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, जो बी है वो भी नहीं है, ठीक है ना, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किटी, ठीक है ना। जो एन फ्रैंक है उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, किटी। ओके, नेक्स्ट, एन डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, जो एन फ्रैंक थी वो डिसाइड करती हैं एक डायरी लिखना, बिकॉज क्योंकि क्या कारण था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका
ए ही है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, मतलब जो एन फ्रैंक थी ना उनके पास कोई भी क्या कौन नहीं था, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट वॉज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, ठीक है ना। जो मार्गोट फ्रैंक थी, ठीक है ना, जो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, ठीक है ना, किसको? व्हाट फ्रैंक मतलब एन को, तो उनको क्या दिया था भैया? आंसर है अ डायरी, ठीक है ना, याद रखना उनको क्या दिया गया था? अ डायरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु लिव्ड इन बोगिंग हाइट, मतलब जो बोगिंग हाइट है वहाँ पे कौन रहता था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है वहाँ पे कौन रहती थी? अपनी पेगी, सॉरी इसका आंसर है कौन रहती थी? हु लिव्ड इन बोगिंग हाइट? वांडा। जो ये जो वांडा है उनके ऊपर चैप्टर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जो वांडा है ना वो कहाँ रहती थी? बोगिंग हाइट पे, मतलब जो ऊंचाई पे जो कुछ अनडेवलप्ड एरिया था, ठीक है ना। वॉट वॉज वांडास ट्रू नेम, अब जो वांडास है ना उनका ट्रू नेम क्या है? तो आपको याद रखना है वांडा पेट्रोस्की, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? बी, ठीक है ना। उनका ट्रू नाम क्या है? वांडा पेट्रोस्की। अब लुक एट हियर, तो देखिए, हाउ मेनी ड्राइंग डिड वांडा ड्रॉ, जो वांडा थी ना उन्होंने कितनी ड्राइंग की, मतलब उन्होंने एक्चुअली क्या ड्रेस की डिज़ाइन की थी। इस चैप्टर में आपको इसका नाम ही है 100 ड्रेसेस, इस चैप्टर का नाम ही क्या स्टूडेंट? 100 ड्रेसेस। तो सीधे आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या इसका? ऑप्शन नंबर बी 100। जो वांडा थी ना उन्होंने कितनी ड्रेस डिज़ाइन की थी? 100। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वॉट बेकर्स नोन एज इन गोवा, ठीक है ना, मतलब वोट आर दी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये वोट आर दी है स्टूडेंट, मतलब जो एक्चुअली इसमें पूछा जा रहा है वोट आर दी बेकर्स नोन एज इन गोवा, मतलब गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ही है आपका पेडर, मतलब बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था? पेडर के नाम से, ठीक है ना, क्योंकि वो पैदल चल चल के क्या बेचते थे? बेकरी का सामान। ओके, अब देखिए कुर्ग इज़ फेमस फॉर, जो कुर्गिस्तान है, जो यहाँ पे कुर्ग की स्टोरी दिखाई गई आपको, कुर्ग, तो कुर्ग इज़ फेमस फॉर, जो कुर्ग है वो किसके लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है कॉफ़ी, ठीक है ना। जो कुर्ग है अपना किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, जो अपनी कुर्ग स्थान है ना वो कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर है वो? मैसूर में। ओके, रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, मतलब जो रिवर है, नदियाँ हैं, ठीक है ना, जो कुर्ग में वो कहाँ से पानी मिलता है उनको? कौन सी नदी से पानी मिलता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? कावेरी। वोट इज़ आसाम पॉपुलरिटी नोन एज, ठीक है ना, मतलब जो आसाम है ना वो पॉपुलर किस लिए है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है टी कंट्री, जो आसाम है ना वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए पॉपुलर है? टी कंट्री के नाम से। वॉट रशेस टू मीट द ट्रीज, ठीक है ना, मतलब क्या चीज़ें हैं जो ट्रीज़ के प्लांट्स थे, ठीक है ना, वो एकदम तेज़ी से दिखती हैं। तो आपको विंड मीन्स हवा, ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है ना। ओके, गौतम बुद्धास अर्ली नेम वॉज, जो गौतम बुद्ध जी थे ना उनका मतलब नाम क्या था? रियल मतलब स्टार्टिंग में नाम क्या था, ठीक है ना। तो आपको याद है जैसे गौतम बुद्ध जी गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, बट उनका जो रियल नेम था ना वो क्या था? सिद्धार्थ। जब वो एक राजकुमार थे तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, वेयर डिड सिद्धार्थ वॉन्ट टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो सिद्धार्थ थे ना वह कहाँ पे रुके थे जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, ठीक है ना। जब तक कि उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वो कहाँ पर रुके थे? तो आपको याद रखना है ए कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी, अंडर पीपल ट्री, मतलब पीपल ट्री के अंडर में वो रुके हुए थे, ठीक है ना। बनियान ट्री नो, अंडर ट्री नो, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? अंडर पीपल ट्री, ठीक है ना। तो अब जो मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में मिस कर दिए थे तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मिस किए थे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चंस क्या था इसमें, हु डिड मेडी थिंक वुड विन कॉन्टेस्ट,
तो इसका मीन्स क्या आता है, जो मेडी थी, ठीक है ना, वो क्या, उसको क्या लगता है कि भैया जो कॉन्टेस्ट हुआ था, एक प्रतियोगिता हुई थी, तो वो कौन जीतेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या सोचा था, भैया प्रतियोगिता कौन जीतेगा, वॉट पेगी, उसने क्या सोचा था, पेगी जीतेगी, बट जीत कौन गया था, अपनी वांडा, ठीक है ना, जो वांडा थी ना वो जीती थी, बट उसने सोचा क्या था, मेडी ने, कि भैया कौन जीतेगी, पेगी। ओके, अब देखिए, द पोएम अमेंडा इज़ कंपोज्ड, जो पोएम अमेंडा है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है रॉबिन क्लेन, जो मिस्टर रॉबिन क्लेन है, यह पोएम उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अमेंडा, मतलब अमेंडा के अनुसार जो फ्रीडम है वो क्या चीज़ है, तो जब आज़ादी है ना उसको क्या बताया गया है, स्वीट, ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है, स्वीट। द पोएम अमेंडा इज़ अबाउट, जो पोएम अमेंडा है वो किस बारे में है, ठीक है ना, तो चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट, अमेंडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फेन, जो अमेंडा थी वो क्या बनना चाहती थी, ऑर्फेन, मतलब क्यों चाहती थी वो, ठीक है ना, मतलब क्यों चाहती है वो, ऑर्फेन मीन्स क्या होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिनके माता पिता नहीं होते उनको बोलते हैं ऑर्फेन, ठीक है ना, तो वो क्यों चाहती थी, टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फेन हैज़, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फेन हैज़, ठीक ना, जो एक ऑर्फेन होता है जिनके माँ बाप नहीं होते, वो जो फ्रीडम, मतलब उनको आज़ादी रहती कुछ भी करने की, तो ये स्टोरी में बताया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट्स, मतलब जो अमेंडा है उसको चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए, अब मैं बताया तो इसका आंसर है इट कोजेस एक्न, इट कोजेस एक्न, इट मीन्स क्योंकि उसके कारण क्या हो जाएंगे, उसको जो फुलसियाँ होती हैं ना उसको बोलते हैं एक्न, ठीक है ना, फुलसियाँ हो जाती हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए, उसको कहीं फुलसियाँ नहीं हो जाएं। ओके, इनकी हु हैज़ कंपोज द पोएम एनिमल्स, जो आपकी पोएम एनिमल्स है उसको, उसके जो ऑथर हैं या उसके जो पोइट हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना है वॉल्ट वाइटमैन, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, मिस्टर वॉल्ट वाइटमैन है इसके पोइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज़ हैव द ह्यूमन बीइंग गिवन अप, तो इसका मीन्स क्या होता है, कौन सी विशेषताएं जो मानव है वह गिवन अप मीन्स क्या, भूल चुका है, अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स, जो पोएम्स एनिमल्स है ना उसमें क्या चीज़ें हैं जो इंसान भुला चुका है या गिवन अप मीन्स त्याग चुका है, तो आपको याद रखना है इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, तो सभी क्वालिटी हैं, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिए थे, 21 से तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो भी मैंने आज आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो सब किसके बारे में था, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, चाहे वो आप उसके चैप्टर हो या पोएम हो, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।